नीट पेपर फुटी प्रकरणावरून दिल्लीतील जंतर मंतरवर काँग्रेसचं आंदोलन सुरू असून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येते। राहुल गांधींना पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर ताब्यात घेतल्याच्या निषेधार्थ मुंबईतील बोरिवली येथे काँग्रेसने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं। यावेळी केंद्र सरकार विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली असून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यापर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा काँग्रेसने दिलाय आणि या आंदोलनाचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी किरण जाधव यांनी। पाहूयात। मी सध्या बोरिवली स्थानक इथे आपण इथे पाहू शकता की काँग्रेस पर्यंत एक आंदोलन करण्यात आलेलं आहे जो नरेंद्र मोदीचे घोषणा देत आहेत। माझ्या बरोबर राजपाल यादव जी आहेत। राजपाल जी, आज आप आंदोलन करे, क्या कहेंगे? जो लीक हुआ है और जो छात्रों के साथ अत्याचार हुआ है, जिस तरीके से जंतर मंतर के छात्रों को मारा गया, पीटा गया, उसके निषेध में और राहुल जी जो इस देश के विरोधी पक्ष के नेता है और उनको जिस तरीके से कल गिरफ्तार करके ले गए, उसके विरोध में हम यहाँ पे उतरे। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देंगे तब तक हमारा आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। माझ्या बरोबर स्वतः अजंता यादव। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? काफी कुछ गलत हो रहा है, अभी देख रहे हैं आप। बिल्कुल गलत हुआ है। आपने देखा किस तरह छात्रों पे अत्याचार हुआ, किस तरह छात्रों पे लाठीचार्ज हुई, किस तरह कितने बच्चों के फ्रैक्चर्स हुए, कितने बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उसको लेके राहुल गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया। आपने देखा कि उनके ऊपर भी इतनी बुरी तरह उनके साथ बदसलूकी हुई है। इसलिए आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षण मंत्री है, जिनकी जवाबदारी थी कि पेपर लीक न हो, लेकिन फिर भी हुआ, आज हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं और जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा हम आंदोलन चालू रखेंगे। अजंता जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से जो बच्चे लोग युवा पीढ़ी है खुद होकर इस मोर्चे में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल होंगे ना। आपने देखा कितने 25 से ज़्यादा लोगों की सुसाइड उन्होंने किया। ये बच्चे जो हैं, ये पेरेंट्स जो हैं, इतने मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं। किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम आप देख लो कितना महंगा हो गया है। बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी लाइफ की कमाई लगा देते हैं। तो जब ऐसा अत्याचार होगा तो क्यों नहीं होगा? अभी यही पेरेंट देख लो, अभी इनको ही देख लो। इनकी बच्ची ने नीट पेपर दिया था, लास्ट टाइम उसके अच्छे मार्क्स आ सकते थे, लेकिन इस बार वो नीट का पेपर दी और उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए क्योंकि पेपर बहुत हार्ड था। तो उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है। उसने 3 साल इसी में वेस्ट किया है। तो बच्चे तो रास्ते पे आएंगे ही ना। और उस तरीके से बच्चों पे जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा आने वाला कल है, आज उसके ऊपर इतना अत्याचार होगा तो ये हिंदुस्तान नहीं सहने वाला। और राहुल गांधी आपण पाहू शकतो की काँग्रेसकडे इथे उग्र आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। माझ्या बरोबर ज्येष्ठ काँग्रेसी सुताळे जी आहे। सुताळे जी, काय सांगाल? आता संपूर्ण देशामध्ये असं एक वातावरण झालंय लोकांमध्ये केंद्र शासनाच्या विषयी धर्मेंद्र प्रधान आणि नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी प्रचंड चीड निर्माण झालेली आहे आणि लोक हे स्वइच्छेने रस्त्यावर येत आहेत आणि ते निषेध करतायत की नरेंद्र मोदी यांनी धर्मेंद्र प्रधानचा नाही तर स्वतःचा राजीनामा दिला पाहिजे। गेली 2014 पासून आता लोकांना रोजगार देण्याचा प्रश्न होता, लोकांना चांगलं शिक्षण देण्याचा प्रश्न होता। राहुल गांधींना सुद्धा यांनी सोडलं नाही। जे विरोधी पक्ष नेते आहेत त्यांना सुद्धा खेचत नेऊन अशा प्रकारचा पहिल्यांदा या देशामध्ये असं वाटतंय। पहिले लोक म्हणतात पहले लड़े थे गोरों से, अभी लड़े हैं चोरों से। अभी ये चोर यहाँ पर आए हैं और लोग इनको ये सरकार से इस्तीफा दो और फिर से चुनाव लो। इनको अपना डिलिमिटेशन करके इनको और एमपी बनाना है, देश का कानून बनाना है। जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान है उसको बदलने हम नहीं देंगे। और ये लोग जिस तरह से अन्याय कर रहे हैं हम वो नहीं सहेंगे। और सभी लोग नारा लगा रहे हैं धर्मेंद्र मोदी आए। आपण इथे पाहू शकतो की संविधान बदलायला देणारी अशी गोष्ट इथे होत आहे। कॅमेरामॅन दत्ता प्रसाद, किरण जाधव, आवाज इंडिया।